हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर। आज की अपडेट रहने वाली है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्ना कंपनी रहने वाली है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए आई हुई है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट में जो है 06/2025 रहने वाली है। यहाँ पे ऑनलाइन जो डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 6/9/2025 से लेकर 27/9/2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल के बारे में बात की गई। जो पहली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर E2 के लिए रहने वाली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड दिया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंस के लिए है, HR के लिए रहने वाली, लॉ के लिए। हम बात करते हैं ओनली टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी टेक्निकल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया है कि 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ UGC AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि 60% मार्क्स के साथ आप जो है BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में रहना। ठीक है, ठीक है। दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे दिया है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 4 ईयर का आपके पास BTech होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ में। ठीक है, बाकी जो अगली है यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है मैकेनिकल ब्रांच के लिए दिया गया है। यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, 4 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपका BTech में रहना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। ठीक है, बाकी यहाँ पे IT वालों के लिए भी दिया हुआ है जो वैकेंसी है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या दिया है इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, IT के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और इक्विवेलेंट कोर्स 2 ईयर फुल टाइम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी एलिजिबल है। ठीक है, विद 60% मार्क्स के साथ में। ठीक है, बाकी फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये लोग जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करें ये भी अपना देख लेंगे। नवल आर्किटेक्ट के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फुल टाइम बैचलर नवल आर्किटेक्चर के लिए दिया है। ठीक है, बाकी ये सब दी हुई। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और बाकी चीज़ें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए फिर से क्वालिफिकेशन को प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ठीक है, और बाकी हम बात कर ये जो पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव के लिए है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए भी है। जो MBA वाले हैं उनके जो फाइनेंस हैं, HR पर्सनल है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एज के बारे में, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है, दिया है मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशन एंड 1 अगस्त 2025 27 ईयर्स, यानी 1 अगस्त 2025 आपका 27 ईयर्स रहना चाहिए। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए रहने वाली है, E2 के लिए भी, E0 के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी रहने वाली। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं अपने जो रिजर्व कैटेगरी रहने वाली है वो अपना देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे तो दिया हुआ है ना कि 5 साल जो है SC ST वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल OBC वालों के लिए रहेगा। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। यहाँ पे दिया है इमोलमेंट ऑफ बेनिफिट, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे E2 के लिए दिया हुआ है 50,000 से 1,60,000 आपकी सैलरी मिनिमम रहने वाली है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्टेड इन मुंबई और एनी रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होने वाली। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की, यहाँ पे बारे में बात किया गया है। आपको प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का आपका रहने वाला है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं हम यहाँ पे डेट ऑफ रिकॉग्निशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 1/8/2025 आप सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दिया एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया है कि UR OBC EWS के लिए जो है 500 रुपये फीस रखा गया है। ठीक है, और बाकी SC ST PW के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका सेंटर रहने वाला है इस लोकेशन पे रहने वाली है, जो कि दिया हुआ है मुंबई होने वाले हैं, और चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। ठीक है, इस जगह पर आपका सेंटर रहना। 3 सेंटर आप जो है अप्लाई चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट रहने वाली है E2 के लिए, यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है, यानी कि सिलेबस रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि जैसे सिविल वाले हैं तो उनके लिए 50 रहेगा, मैकेनिकल का 50, इलेक्ट्रिकल का 50। ठीक है, बाकी एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे 10-10 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहने वाले, 120 मिनट में रहने वाले। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए अलाउ होगा। ठीक है, और बाकी बात करते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पर दिया गया है। ठीक है, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दिया है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। GD होने वाली है आप लोग की 1:6 का रेशियो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है,
और बाकी आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। 10:20 का रेशियो 70 और 10:20 का रहने वाला है, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओके, ये सब डिटेल था जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है आप फॉर्म को अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है। आप जो है www.shipindia.com पे जाकर कैरियर सेक्शन में जाके यहाँ पे शॉर्ट जो है करंट रिक्वायरमेंट होगा, उस क्राइटेरिया में जाकर रिक्वायरमेंट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप जाकर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी आप फॉर्म को बहुत केयरफुली अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई आपका क्वेरी होगा तो इस मेल पे जाके आप अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात करते हैं इस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी जो लोग भी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो फॉर्म को ऑन टाइम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे ही दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि जो फॉर्म का लास्ट डेट रहने वाला है उसको हम आपको फिर से शो करना चाहते हैं, ताकि आप लोग फॉर्म को ऑन टाइम बी केयरफुली आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वीडियो में, 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 6/9/2025 से लेकर 27/9/2025 तक रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को ऑन टाइम भर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।